इंटरनेट पर लिखा सब कुछ सही ही होता है, ऐसा भी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता है। लेकिन इंटरनेट पर लिखी कोई भविष्यवाणी सच हो जाए तो ये हैरान कर देती है। लेकिन हैरानी की बात तब और बढ़ जाएगी जब पता चले कि इंटरनेट पर लिखी मौत की भविष्यवाणी भी सच हो जाए। तब क्या आप कहेंगे? ये रियल कहानी भी कुछ ऐसी ही। एनोरा पेट्रोवा के बारे में विकिपीडिया पर जो कुछ भविष्यवाणी होती थी वो सच हो जाती थी। क्राइम की कहानी में आज एनोरा पेट्रोवा की अनसुलझी कहानी का पूरा रहस्य जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए चलते हैं और जानते हैं कि एनोरा पेट्रोवा के साथ हुआ क्या था। एनोरा पेट्रोवा की रियल कहानी अमेरिका की है। अमेरिका का एक राज्य है ओरेगोन। इस राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाला एक शहर है पोर्टलैंड। वैसे तो इसे ब्रिज का शहर यानी ब्रिज टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जगह जगह और पुराने ज़माने के काफ़ी मजबूत ब्रिज बने हुए हैं। इसी शहर में ब्रिज जैसे ही मजबूत इरादों वाली एक बच्ची का जन्म सन 1991 में 5 मई को हुआ, जिसकी माँ नैन्सी पेट्रोवा और पिता मिखाइल पेट्रोवा थे। इन्होंने अपनी बच्ची का नाम एनोरा पेट्रोवा रखा था। प्यार से वो इसे एनी बुलाते थे। बचपन से ही एनी को आइस स्केटिंग का जुनून था और ये जुनून उसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा था, जिस वजह से कम उम्र में ही वो इस खेल में बादशाहत हासिल कर चुकी थी। जिस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया उसी की विजेता बन जाती थी। अब वक्त के साथ एनोरा बड़ी हो रही थी। उसकी उम्र 13 साल की हो चुकी थी। उसके सामने एक बड़ी चुनौती मशहूर क्रिस्टल क्लाइसिस चैंपियनशिप थी। तैयारी भी पूरी थी, उत्साह भी भरपूर था। हारने जैसा कुछ भी नहीं था सिवाय जीत के। फिर भी एनोरा कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ सोच रही थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना अपना नाम गूगल पर सर्च करूं। गूगल पर एनोरा पेट्रोवा टाइप किया। सर्च का बटन एंटर करते ही पूरा एक विकिपीडिया पेज ही खुल गया। ये देख एनोरा की आंखें खुली रह गईं। विकिपीडिया पर एनोरा और उसके परिवार की पूरी डिटेल थी। इंटरनेट पर इस बात की भी जानकारी थी कि 13 साल की उम्र तक एनोरा ने कितनी स्केटिंग चैंपियनशिप जीती हैं। ये देखकर उसे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुली की खुली रह गईं जब उसने विकिपीडिया पेज पर पढ़ा कि एनोरा क्रिस्टल क्लाइसिस चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। इसमें हैरानी की बात इसलिए थी कि चैंपियनशिप अभी तक हुई भी नहीं थी। जब वो इंटरनेट पर ये सब देख रही थी, उसके अगले दिन ये चैंपियनशिप होने वाली थी। यानी जो चैंपियनशिप हुई ही नहीं, उसके विजेता उसे पहले ही कैसे घोषित कर दिया गया। अगले ही पल उसने सोचा कि शायद किसी ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए विकिपीडिया पर ऐसा अपडेट कर दिया है। फिर ख्याल आया कि कहीं मेरे पापा ने तो ऐसा नहीं किया। फिर वो तुरंत पापा के पीछे चल पड़ी और वह अपने पापा से पूछ लेती है। एनी के सवाल सुनकर उसके पिता भी हैरान हो गए। उन्होंने ऐसे किसी तरह का कोई ऑनलाइन अपडेट करने से इनकार कर दिया। फिर एनी ने कई बार पूछा, लेकिन हर बार एनी के पिता मिखाइल पेट्रोवा ने मना किया। खैर, एनी भी उनकी बात मान गई। मन ही मन खुश भी हुई और कोई उसका प्रशंसक भी हो सकता है, ये सोचकर वो अगले दिन होने वाली चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गई। अगले दिन वो चैंपियनशिप जीत गई। ये काफ़ी प्रतिष्ठित चैंपियनशिप थी। इसकी जीत से उसका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया था। परिवार में खुशी का माहौल था। यही वजह थी कि पिता ने बेस्ट स्केटिंग कोच सर जेई को एनी की ट्रेनिंग देने के लिए हायर कर लिया। अब एनी पहले से बेहतर कोचिंग लेकर
आइस स्केटिंग में आगे बढ़ रही थी। अब उसकी निगाहें ओलंपिक पर थीं। आइस स्केटिंग में वो पूरी दुनिया में बादशाहत बनाने की सोच रही थी, लेकिन कई बार उसके कदम विकिपीडिया पेज पर आकर रुक जाते थे। वो फिर से विकिपीडिया पर चेक करती थी और आखिर उसके बारे में क्या नया अपडेट हुआ है। वो चाहती थी कि विकिपीडिया पेज पर अगर उसे ओलंपिक विजेता लिख दिया जाए तो यकीनन वो भविष्यवाणी भी सच साबित हो ही जाएगी। इसी का वो इंतज़ार करती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुद ही अपना विकिपीडिया अकाउंट बना लिया। इस अकाउंट से लॉगिन कर वो एनोरा पेट्रोवा के विकिपीडिया पेज पर ओलंपिक विजेता की डिटेल अपडेट करने लगी, लेकिन ये डिटेल कभी अपडेट ही नहीं हो सकी, यानी विकिपीडिया पर यह जानकारी पब्लिश नहीं हुई। इससे एनी निराश होने लगी थी। इस निराशा की वजह वो अपनी दोस्त और आइस स्केटिंग की सबसे करीबी कॉम्पिटिटर खिलाड़ी ब्री को बताने लगी थी। स्केटिंग में हमेशा ब्री और एनोरा में रोमांचक मुकाबले होते थे। एक बार एनोरा की वजह से ब्री को काफ़ी चोट भी लग गई थी, जिसके बाद कंपटीशन से एनोरा को बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ ही एनोरा के कोच यानी सरजेई को भी बैन कर दिया गया। ये देखकर एनी को ये लगने लगा था कि कहीं ब्री ही विकिपीडिया पर ओलंपिक विनर को अपडेट होने से तो नहीं रोक रही है। इन्हीं बातों में वो उलझी हुई थी कि तभी उसने विकिपीडिया पर एक नए अपडेट को देखा। उसमें लिखा था, एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ है जिसके माता पिता की एक भयानक दुर्घटना में मौत हो गई है। विकिपीडिया पर यह अपडेट पढ़कर वो चौंक गई। ऐसा दावा किया जाता है कि एनोरा ने तुरंत अपने माता पिता को कॉल किया, लेकिन उसकी बात नहीं हो सकी। ऐसा कहा जाता है कि उसने 100 बार से ज़्यादा कॉल किया, लेकिन कोई बात नहीं हुई। इसके कुछ दिन के बाद पता चला कि वाकई उसके माता पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई है, यानी इंटरनेट पर मौत की भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये जानकर वाकई में कोई भी सदमे में जा सकता है। एनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो डिप्रेशन में चली गई। उसे किसी स्विस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ उसकी काउंसलिंग होती है। मजबूत इरादों वाली एनी एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से जंग जीतने लगती है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट आती है। वो फिर से उठती है और स्केटिंग प्रैक्टिस शुरू करती है। उम्मीद फिर से चैम्पियन बनने की जगती है, इसलिए वो पीछे मुड़कर फिर नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि फिर से अपना नाम गूगल पर सर्च करूं। इस तरह एक लंबा वक्त गुजर जाता है, लेकिन मन में हमेशा ये रहता था कि आखिर वो कौन है जो विकिपीडिया पर यह अपडेट करता है, कौन है जिसे मेरे भविष्य के बारे में ऐसी सटीक जानकारी है, वो कौन है जो हमारी ज़िंदगी में परछाई की तरह है। इसी जद्दोजहद में एनोरा विकिपीडिया ऑफिशियल से भी संपर्क करती है। एनोरा पेट्रोवा पेज को अपडेट करने वाले की डिटेल मांगती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। उन्हीं उलझनों के बीच एक दिन ऐसा आता है जब वो फिर से गूगल पर अपना नाम सर्च करती है। उत्सुकता होती है कि आखिर विकिपीडिया पेज पर अब वो कोई अपडेट तो नहीं आया। कई बार रुक जाती है, फिर हिम्मत जुटाती है, फिर रुकती है कि कहीं फिर से कोई अनहोनी ना सामने आ जाए। इसी उलझन में आखिर उसकी वो विकिपीडिया पेज पर ओपन कर ही देती है। फिर जो वो देखती है, जो पढ़ती है, उसे देखकर वो सन्न रह जाती है। एक बार लिखा था, एनोरा पेट्रोवा का जन्म 5 मई को हुआ था और 24 अक्टूबर 2010 को मौत हो गई। वो एक अमेरिकी जूनियर फिगर स्केटिंग विजेता थी। अनाथ और अकेलेपन के कारण उसकी मौत हो गई। इसकी वजह थी कि वो एक लालची छोटी पिग्गी थी। ये अपडेट पढ़ने के बाद एनी फिर से डिप्रेशन में चली गई। ये सोचकर हालत ख़राब होती चली जाती है कि आखिर उसकी मौत की तारीख तय करने वाले कौन हैं। क्या वो वाकई अकेलेपन के कारण मर जाएगी? ये सोचते हुए वो कंप्यूटर के सामने से हटती ही नहीं है। शक की वजह से अपनी फ्रेंड ब्री को ईमेल भी टाइप करती है, लेकिन उलझन में उसे भेज नहीं पाती है। आखिरकार कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलती है। इस पर पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं।
पुलिस घर में दाखिल होते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। कंप्यूटर के सामने ही एनोरा पेट्रोवा वाकई मृत पड़ी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ईमेल ड्राफ्ट किया था। उसे ब्री को भेजा जाना था, लेकिन सेंड नहीं किया था। ये सब कुछ देखकर वाकई लगता था कि एनोरा पेट्रोवा की ज़िंदगी की रिमोट किसी और के हाथ में थी। वो तो बस उसके इशारे का इंतज़ार करती थी। एनोरा पेट्रोवा इसे गूगल पर सर्च करते ही आपको तमाम रहस्य वाली जानकारी मिलेंगी। इस स्केटर के साथ क्या वाकई में ऐसी कोई घटना हुई थी, इसे लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन रहस्य आज तक बरकरार है। ये भी दावा किया जाता है कि एनोरा पेट्रोवा के साथ ये घटना हुई थी, लेकिन विकिपीडिया पर ऐसी कोई जानकारी होने की पुष्टि ही नहीं मिली। ऐसे में हो सकता है कि एनोरा किसी मानसिक विकार से पीड़ित हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ओलंपिक में जीत हासिल करने को लेकर वो इतनी चिंतित हो गई थी कि कल्पनाओं में जीने लगी थी, या फिर उसके साथ कुछ ऐसी अप्राकृतिक घटना हो रही थी जिसे दूसरा कोई सामान्य आंखों से नहीं देख सकता था। इस तरह के तमाम दावे एनोरा पेट्रोवा की ज़िंदगी को लेकर किए जाते हैं, लेकिन आखिर सच क्या है, क्या झूठ है, इस बात की कहीं भी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे खास क्राइम मिस्ट्री में से एक माना जाता है, जो अब तक अनसुलझी है और पता नहीं कब तक अनसुलझी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी एक अजीबोगरीब क्राइम की कहानी। तो आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।